हुकूमत पंजाब ने किसानों के ऊपर एक और पंप गिरा दिया। जो खाद का रेट है वो बढ़ा दिया और तकरीबन वो 4500 वाली जो खाद है वो 7500 की कर दी है। और उसके बाद जो है बीज उनका रेट बढ़ा दिया है। उसके बाद डीजल का रेट बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया। गरीब आवाम जो है और गरीब किसान खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। खुदा का कुछ खौफ करें हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब जो है खुदा का खौफ करें, कुछ अवाम के बारे में सोचें। गरीब आवाम जो है वो भूख से मर रही है और जो आप इनके बारे कुछ नहीं सोच रहे। और आप वज़ीर आला हैं पंजाब के और आपका हक बनता है कि गरीब आवाम और मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए और हर चीज़ का जो रेट है वो कम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में सुनाउल्लाह। आज जो आपको बात बताने लगा हूँ बहुत अफसोसनाक बात है और इसमें आप खुद ने बताना है कि इसका क्या हल है। अब देखिए, जो हुकूमत पंजाब है उसने हर चीज़ का जो रेट है वो बढ़ा दिया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब बंदा जो है वो 2 टाइम का खाना पेट भर कर नहीं खा सकता। तो देखें कि अब जो सूरत हाल चल रही है, जो जिम्मेदार भाई हैं उन लोगों के लिए जो इन्होंने महंगाई कर दी है, अब वो गरीब कहाँ जाए। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो मकई का जो मौसम है अब शुरू होने वाला है, उनका जो फसल है मक्की की वो शुरू होने वाली है। तो देखें कि हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। सबसे पहले इन्होंने जो खाद है वो महंगी कर दी है ना। यूरिया का रेट जो इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है 4400 रुपये, 4400 रुपये। और अब जो उन्होंने रेट नया निकाला है वो तकरीबन उसका रेट है 7500 रुपये। और जो डीआपी खाद है उसकी जो 50 किलो की बोरी है उसका रेट जो चल रहा है वो 14,000 चल रहा है। तो उसका भी सुनने में आ रहा है कि 18,000 रुपये रेट कर दिया है। उसके बाद जो मकई का बी है वो 25,000 रुपये का एक थैला कर दिया। 1 एकड़ का जो बीज है वो है तकरीबन 25,000 रुपये का। तो अब इतना उन्होंने खर्चा करना है किसानों ने, तो देखो उनको क्या प्रॉफिट आती है। जब पिछली दफ़ा उन्होंने मक्की की जो फसल लगाई थी उसमें उनको क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा इतनी महंगी चीज़ें लेके इस्तेमाल करता है, अपनी फसल के लिए मेहनत करता है, तो जब फसल तैयार होती है तो उसका रेट क्या निकलता है 1500 से 1700 तक। जो पिछली मक्की लोगों ने लगाई थी और जब फसल तैयार हुई है तो उसका रेट 1700 रुपये था। और जब नुकसान हुआ है तो जो किसान थे उन्होंने कह दिया कि आगे से हम ये फसल नहीं लगाएंगे। तो अब फसल लगाना जो है वो मजबूरी बन गई है। किसान जब फसल नहीं लगाएगा तो आप कहाँ से खाएगा, या जो दूसरे लोग शहरों में बैठे हैं वो कहाँ से खाएंगे। ये जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं वो सब ये किसानों की वजह से जो है सब अनाज वगैरह वो खा रहे हैं। तो अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जो किसान है वो देख रहे हैं कि अब क्या करें। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, तो अब इनको कंट्रोल कौन करेगा। हमारी जो हुकूमत पंजाब है वो सो रही है, उनका यही टाइम है सोने का। और जो अपनी मर्जी के जो वो रेट निकाल रहे हैं, उसके बाद जब ये फसल तैयार हो जाएगी फिर इनकी आँख खुलेगी, फिर उनको पता चलेगा कि बहुत महंगाई हो गई है तो ये कीमतें हैं ये कम करनी है। उसके बाद जो गंदम का रेट चल रहा है वो 3,000-3,500 रुपये गंदम का रेट चल रहा है। तो जब गंदम की फसल लगाई थी तो उस वक्त जो गंदम का रेट था वो तकरीबन 7,500 7,000 रेट था गंदम का। तो अब वो 3,000-3,500 तक चल रही है। जब ये फसल लगाने का टाइम आता है उस वक्त जो है हर चीज़ महंगी कर देते हैं, खाद बिल और उसके बाद जो बीज है स्प्रे वगैरह जितनी भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फसल में वो महंगी कर देते हैं। जब उसके बाद फसल तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद बेचने का टाइम आता है तो उनकी जो कीमतें हैं वो गिरा देते हैं, उनका जो रेट है कम कर देते हैं। उसके बाद जो किसान है उसके पास कोई उसका हल नहीं होता, ना तो वो रख सकता है। रख इस वजह से नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो फसल जो है वो स्टॉक करके रख ले, उसके बाद नई फसल लगा ले। उसने फसल से आगे फसल बेचनी होती है। अगर वो फसल नहीं बेचता तो वो उसकी अगली फसल के लगाने के उसके पास पैसे नहीं होते। तो अब हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। बिजली का बिल इतना आ रहा है कि लोग जो है खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं और इनको कोई एहसास नहीं है, ये खुद बैठे खा रहे हैं और जो गरीब आवाम है वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रही है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि जो गरीब लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। हमारी जो हुकूमत पंजाब है, जब इन्होंने
इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि हम जो है बिजली के यूनिट फ्री देंगे, बिल कम कर देंगे, हर चीज की कीमत जो है वो कम कर देंगे और जो गरीब हैं उनको भूखा नहीं मरने देंगे। अब वही गरीब जो है वो भूखे मर रहे हैं, इतने बिल जो है वो अदा कर रहे हैं। को घर के कोई चीज जो है बेच के बिल अदा कर रहा है, कभी कोई चीज बेच के बिल अदा कर रहा है। तो ये हुकूमत को डूब मरने का मुकाम है। जो वज़ीर आला पंजाब है उसको सोचना चाहिए कि गरीब आवाम के साथ क्या कर रहे हैं हम। और अगर ये मजदूर किसान लोग ना होंगे तो ये पाकिस्तान कैसे चलेगा। ये जो पाकिस्तान और पंजाब चल रहा है ये सब किसानों और मजदूरों की जो है कारकर्दगी जो है उनके ऊपर चल रहा है। तो ये लोग बैठे हुए मजे कर रहे हैं, गरीब लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ एक ही काम है कि इस चीज पे टैक्स लगाना है, इस चीज पे टैक्स लगाना है और ये चीज जो है ये अच्छी नहीं है, इसको खत्म कर दो। उसका कोई फायदा नहीं है। जिसको जिस चीज का इनको खुद को फायदा होता है वो चीज इनके लिए अच्छी होती है, जिस चीज का अवाम के लिए फायदा होता है वो इनके लिए बुरी होती है। तो हर चीज देखिएगा, अब जो डीजल है उसकी कितनी कीमत हो गई है। डीजल अब डीजल नहीं डालेंगे ट्रैक्टर में तो वो कैसे चलेगी। एक मशीनरी है डीजल के साथ चलती है जिससे जमीन तैयार होती है, तो वो जब डीजल डाले कैसे चलेगी। और जो उनके रेट बढ़ा दिए हैं, एक गरीब किसान है वो क्या कर सकता है। वो उसका सारा सिर्फ उसकी अपनी जमीन है जिसके जरिए वो फसल लगाता है और अपना पेट भरता है और अपने बच्चों का जो है पेट भरता है और अपने जो अखराजात है वो पूरे करता है। अगर वही उनको साथ ना दे तो उनका जो है क्या फायदा जमीन जो फसल लगाने का, इतनी मेहनत करने का। और पैसा लगाते हैं 6 महीने वो पैसा लगाते हैं, इंतजार करते हैं जब वो अपना घर का जो सारा खर्चा जो है वो लगा देते हैं। जो घर में पैसे पड़े होते हैं लगा के जब फसल तैयार होती है तो फिर उनको पता चलता है कि इस फसल में हमें कुछ भी नहीं बचेगा, इसका तो रेट भी कम है, जो इसके ऊपर खर्चा हुआ है वो भी नहीं पूरा हो रहा। तो गरीब किसान खुदकशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो गरीब किसान है इनके बारे में कुछ सोचें। अगर ये नहीं सोच सकते तो ये हुकूमत छोड़ दें और जो है जो गरीबों के बारे में सोचेगा उसको जो है उसको हुकूमत दे दें, क्योंकि आपके बस की ये बात नहीं है कि हुकूमत चलाएं और गरीब के बारे में सोचें। उसके बाद जितने भी मजदूर लोग हैं उनकी इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, बजट बढ़ाए हैं और उनको अभी तक किसी ने दिहाड़ी नहीं बढ़ाई, किसी ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, किसी ने कुछ नहीं किया। तो आप जो है वो बजट के लेके और जो अजायशियाँ कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मजे इंजॉय कर रहे हैं और जो गरीब है वो मर रहे हैं। तो देखिए, अब एक गरीब बंदा है वो रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा चला के अपने घर का निजाम चलाता है, तो उसको 35,000 40,000 बिल आ जाए, ये तो आम बात है। 35-40,000 50-50,000 का भी बिल आया है तो वो रिक्शे वाला कहाँ से बिल अदा करेगा। एक बंदे की तनख्वाह 25 से 30,000 है, उसको 45,000 बिल आ जाता है तो वो कहाँ से अदा करेगा। ये हुकूमत पंजाब को चाहिए कि अवाम के बारे सोचे। और जब पहले इन्होंने ये कहा था कि हम इनको सहूलतें देंगे, बिजली फ्री देंगे, जो है आटे की कीमत कम कर देंगे, चीनी की कीमत कम कर देंगे और जो सब्जी है उनकी कीमत कर देंगे। सब्जी की कीमत और बढ़ा दी है, जो फ्रूट है उनका जो रेट है वो और बढ़ा दिया है। अब गरीब बनता है, एक बंदा 1,000 रुपए की 800 की दिहाड़ी करके आता है, शाम को वो घर बच्चों के लिए आटा लेके आएगा या फ्रूट लेके आएगा या घर के लिए मेडिसिन लेके आएगा। क्या चीज 1,000 रुपए में क्या क्या चीज लेके आएगा। तो जब वो एक चीज उनको मिलेगी, एक चीज नहीं मिलेगी तो वो बददुआएं ही देंगे। देखें कि जब एक बंदा अपने मेहनत मजदूरी करके पेट नहीं पाल सकता तो वो अपने घर को कैसे चला सकता है। तो ये हुकूमत पंजाब जो है इनके बारे में सोचना चाहिए और जो फौरी इस बात पे जो है एक्शन लेना चाहिए। अगर क्योंकि ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, जो भी ये एंजॉय कर रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, ये सब अवाम का टैक्स है, ये किसानों का टैक्स है। हर चीज का वो टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो अवाम जो है वो भूख से मर रही है, आप अजायशियाँ कर रहे हैं। तो कोई खुदा का खौफ करें, आप लोगों ने मरना भी है, कब्र में हिसाब किताब देना है और वहाँ जो है एक एक जरे का हिसाब होगा। तो आप लोग जो इस अजायशी में लगे हुए हैं ये अजायशियाँ छोड़ें और गरीब अवाम के बारे में सोचें। अभी आगे आगे से और बहुत बहुत जो है टैक्स लगने हैं, गरीब अवाम के ऊपर बोझ डालेंगे और बहुत ज्यादा बोझ डलने वाला है। अभी अभी तो एक जो है नॉर्मल बोझ डाला है जिससे गरीब अवाम की चीखें निकल गई हैं और अभी तो और बहुत बोझ डालना है। खुदा के लिए खुदा का खौफ खाएं और जो है गरीब अवाम के बारे में सोचें, किसानों के बारे में सोचें और जो है ये डीजल सस्ता करें, बिजली की जो कीमत है वो कम करें, उसके बाद जो ये खाद है उनका रेट कम करें,
उसके बाद जो स्प्रे उसका रेट भी कम करें, बीज का रेट जो है वो भी कम करें, ताकि किसान आसानी से अपनी फसल लगा सके। और इस फसल का सिर्फ किसान को नहीं फायदा, पूरे पाकिस्तान को फायदा है इस फसल का। और जो किसान इतनी मेहनत करते हैं ये पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं, सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं करते। जो लोग इनसे ये चीज़ें लेते हैं और ख़रीदते हैं वो भी इनसे अपना रोज़गार बनाते हैं, ताकि सबके बच्चों का पेट पल सके। तो मेरी हुकूमत पंजाब से जो है दरख्वास्त है कि जो है इस बात पे एक्शन लिया जाए, और जो हर चीज़ है जितना महंगाई कर दी है महंगाई को कम करें, और हर चीज़ का जो रेट है वो भी कम करके गरीब आवाम को सहूलत दी जाए और किसानों को भी सहूलत दी जाए, ताकि कोई किसान, कोई गरीब मजदूर खुदकशी करने पे मजबूर ना हो जाए। और जिसका जिम्मेदार हुकूमत होगी, हुकूमत पंजाब होगी, अगर ये इस चीज़ का एक्शन नहीं लेते तो फिर अल्लाह जो है, इन हुकूमत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है, वो खुद ही फैसला करेगा कि किसके साथ अच्छा है या किसके साथ बुरा है, क्योंकि वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो इंसाफ करने वाली है और इंसाफ करती है। तो सब दोस्त मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।